स्मृति ईरानी जानती? सुने ही आवत है कि आप सब किधर आती हैं कि नहीं? कब ना आती कुछ रख ला, बात करेंगे। राहुल गांधी काम ठीक था? का करवे भाई, फोटो खींचे। अरे वो ये बताइए चाची, ये बताओ हम। राहुल गांधी के काल में तो ठीक है, वो काल में ठीक भराने के स्मृति ईरानी के एक रोज वो वोट लेके दिखा जाइए, ओकरे बाद भैया दे भैया सब बहुत ताजू मानस है कि उनका वोट नहीं देते लेकिन फिर भी मोदी जीत जाते हैं। पता ना कैसे? अब पता नहीं, वोट नहीं देती आप लोग? हम ही ना सब कहते कि उनका ना दिन जाए गोरू खोला दे, सब चर लेता है, सब कांड उठाता केहू केरा ना सब, अरे क्या जवन बोल दिए भैया, तब वो जीत जाते हैं। वोट नहीं देते फिर भी जीत जाते हैं। कहा जाने कैसे भैया सब। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम राहुल गांधी और गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी लोकसभा से सांसद हैं स्मृति ईरानी। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया, बीजेपी की तरफ से उन्हें पुनः यहां से प्रत्याशी बनाया गया। आज हमारे पीछे आप देख रहे होंगे गेहूं का खेत है। गेहूं के खेत में लोग कटाई कर रहे हैं, तो तमाम नेता भी उतरे हैं। हेमा मालिनी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग भी इस समय खेतों में उतरे थे, खेत में कटाई कर रहे थे। तो चलेंगे उनसे बात करेंगे उनके मुद्दे क्या है, और इस समय कुछ खेती किसानी भी बात करेंगे और चुनावी में बात करेंगे। आइए, जब हम यहाँ रुके थे तो कुछ ही लोग थे, 4-6 लोग गेहूं कटाई, लेकिन हमें देखने के बाद आसपास के जो और भी लोग थे वो लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो हमारे लिए ये आसान हो गया कि एक साथ लोगों से बात हो जाएगी। तो पहले हम किसानों से ही बात करेंगे कि कैसा है ये खेती और किसानी का जो गेहूं कटाई चल रही है। देते भैया अरे कोनो बात ना है, अरे ऐसे सुना ये नहीं, ये अरे कुछ ना बोला, ऐसे चला, ऐसे बताओ हमें। ये बताइए कि जो इस समय खेती किसानी यहाँ गेहूं तैयार है, खेती इस समय घाटे का सौदा है कि मुनाफे का? ये तो हम ना बताए नहीं, घाटा है कि मुनाफा है खेती में? अब घाटे जना तो भैया हमका काहे घाटा है पता ना भोर भाई, हम बोल ना पाऊ, हम बोल ना पाऊ मोर भैया। अच्छा ये बताओ, लागत के हिसाब से जितना हम लागत लगाते हैं आप लोग, लागत से ज्यादा जो है पैदावार होती है कि नहीं? कहाँ पैदावारी होत, कमाई तो होत है, लागत है। मोदी जी तो कहते हैं कि आय दोगुना कर दे किसानन के जब गना कुछ ना होत भाई, कुछ ना होता है। अच्छा स्मृति ईरानी जानती? सुने ही आवत है कि आप सब किधर आती हैं कि नहीं? कब ना आती? कुछ काम हुआ है कि नहीं? कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। अब फिर से प्रत्याशी यहाँ चुनाव आ गया है, चुनाव लड़ती यहाँ। चलो अब की देखो जीते तो कुछ करें, तो हम कहूँ सबको जानी बस वोट टाइम सबको आवत जाते भैया, और तो फिर कब कुछ नहीं कर देखे ना। अच्छा इसके पहले राहुल गांधी थे यहाँ से सांसद, सुने हैं? सुने ही उनका काम कैसा था? उन्होंने कुछ काम हुआ था उनके राज जब वो थे तो? केहू के राज में मोर भाई ना भवा, जैसे हम कसा को बीतती है वैसे बितावत है। अच्छा इस बार लोगों के बीच में चर्चा किसकी ज्यादा है, कांग्रेस या जो है भाजपा? मोदी जी या राहुल गांधी, किसकी चर्चा ज्यादा है कि जीते, कौन जीतेगा, कौन इस बार आएगा चुनाव? अभी तो कुछ ना पता लागत है, अभी कुछ नहीं है। अबे ये कटाई से छुट्टी ना पाओ देखे। चलिए तो रख ला, बात करेंगे। आपन खेत आई? ये बताएं खेती कैसी, घाटे का सौदा है या मुनाफे का? भैया का घाटे हुआ, मुनाफे का सब गोरू खा लेता है, और का जानवर समस्या है, और का और सब चीज सही है, सुविधा है, फिर ये गोरू की है बस। अच्छा ये जो जब मोदी जी कहते हैं कि हम आएंगे तो किसानों की आय बढ़ जाएगी, मतलब आमदनी दुगुना हो जाए लागत के हिसाब से, तो ऐसा है कि लागत के हिसाब से जो आमदनी या पैदावार बढ़ी है कि नहीं? कहना बढ़ी है, क्या तो बढ़िया है, गोरू के हक्कत नान बढ़ती है पैदावारी का, जो खेती होती कीन जाती है सब गोरवे खा लेता है। अच्छा महंगाई है, महंगाई बेरोजगारी सब का सस्ती है, महंगी तो ये है। महंगाई है। मोदी जी कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे आएंगे तो। मोदी जी कह देते बढ़िया रहा तो कम। किसका माहौल देख रहे हैं इस बार, अब की बार अमेठी में राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, किसका देख रहे हैं? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हो? बाहर किसका माहौल है जहाँ रहते हो? वहाँ तो किसी और का चल रहा माहौल। किसका? वहाँ तो चल रहा पंजा का। कहाँ रहते हैं? नोएडा में। अच्छा नोएडा रहते हो, तो नोएडा में पंजा का चल रहा है? हाँ पंजा। और यहाँ आपके गांव में, यहाँ अमेठी में? मैं तो अभी 2-4 दिन के लिए आया हूँ बस। अच्छा हाँ
बाकी पता नहीं। यहाँ का नहीं पता है, जहाँ रहते हो वहाँ पंजा पता है। ये चलिए मड़ाई के बीच में अब तो तमाम नेता भी आ रहे हैं खेत में। आपके खेत में कोनो नेता है कि हम ही आए हैं, मतलब ये पत्रकार है? यहाँ का कर रही है, खूंटी गड़े खेत में हैं, घाम लागे, हाँ। भूख प्यास लागे। देखिए नहीं, हेमा मालिनी और ओम प्रकाश राजभर ये सब तो खेत में उतर गए हैं, गेहूं कटाई कर तो रहे हैं। हियत ना दिखाता है, हेमा मालिनी आए जाते कम कम दर्शन तो हो जाते। क्यों हीरोइन के कि जैसे क्यों देहात में आ गए हैं आज घूमे, कम कम भूख प्यास लागत, थोड़ा बहुत एक आध घूंट पानी पीती हैं आके। वो जहाँ से लड़ रही मथुरा में वो तो गई, यहाँ इस अमेठी में स्मृति ईरानी है, वो आई कहीं खेत में कि नहीं आप? अरे आज हम धमौर से आए दसईपुर, हमारी पूरी गांठ पकड़ ली, जो रोड बना है धमौर से अमेठी तक का गया। हाँ गरीपुर वाला रोड पकड़ लिया, जा रहा कि गोड़े में घिट्ठा न चप्पल पहरा, साथ चप्पल कट जाए। रोड सही नहीं है? रोड कहाँ सही बा? कह तो रहे गड्ढा मुक्त कर दिए हैं सब रोड। आज गरीपुर से लेके घटकौरी वाले रास्ता आप देखें, गरीपुर से लेकर के घटकौरी वाली रास्ता। स्मृति ईरानी जी का काम कैसा रहा जो सांसद जी हैं? अरे वो तो सभे काल में सब सही रहा था। लेकिन जब कमुआ सही कतब दिखाए जाए तो ये बताइए। हाँ बताइए। ज्यादा काम स्मृति ईरानी यहाँ से शायद उनके कार्यकाल में हुआ था या कि इससे पहले राहुल गांधी थे उनके कार्यकाल? राहुल गांधी के काल में तो ठीक है, वो काल में ठीक भरा, लेकिन स्मृति ईरानी के एक रोज वो वोट ले के दिखाई जाए, उसके बाद भैया देख घूम के लखबे ना करते, क्यों भी नेता आ जाए। तो इस बार जनता का क्या मूड है, पंजा या कमल? मतलब स्मृति ईरानी या राहुल गांधी, किसके साथ, किसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है? अभी तो बस किसी के बारे में माहौल बन जाए तो। माहौल किसका बनता दिख रहा है? किसका माहौल बनता दिख रहा है? किसका बता दूँ? राहुल गांधी का? राहुल गांधी का माहौल बनेगा जहाँ तक उम्मीद है। राहुल गांधी बनेगा? हाँ जी। ठीक। हाँ चाची बताओ। जाए बेटा, दिन तो जात है, वो लोग कैसे वही जीता थे। क्या दिन जात है? अब जेका कहा था कि पंजा पर दिया। नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि के ज्यादा काम यहाँ हम। अरे काम तो नहीं, जेका कहा था ना वो बहुत बढ़िया रहा। के? अरे संजय संजय सिंह? नहीं, उन्हीं के परिवार राहुल गांधी जो चुना। हाँ। राहुल गांधी काम ठीक था? क्या करवे भैया, फोटो खींचे। अरे वो ये बताइए चाची, ये बताओ हमका, ये जोन स्मृति ईरानी जोन यहाँ हाथों हटाओ थोड़ा अपन, जोन स्मृति ईरानी यहाँ इसमें जो स्मृति ईरानी यहाँ सुना, जोन स्मृति ईरानी यहाँ आवत ही आप लोग भी कुछ काम वाम के यहाँ कि नहीं? के स्मृति ईरानी जो सांसद यहाँ कहा जान भैया, हम उनका तना नहीं जाने ना जान। तो आपकी के का हाथ के पंजा की हाथी कमल केकरे साथ है, केकरे भैया कतो वो जी ने जो कहा था कमाले हो बतिया सही है, ये जो कहा था। हाँ भाई कतो केहू बेबू ना बनावा के का दिन जाए। अच्छा, अभी चर्चा नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, मोदी चर्चा ये होत है कि चाहे कहा कि लवन का न दिन जाए, उन लोग कैसे वही जीत जाते हैं। अबे का जाए कमल वाले मोदी। हाँ वोट बहुत भैया सब बहुत तारीफ मानस हैं कि उनका वोट नहीं देते लेकिन फिर भी मोदी जीत जाते हैं। पता नहीं कैसे? अब पता नहीं, वोट नहीं देती आप लोग? हम ही ना सब कहते कि उनका न दिन जाए, गोरू खोला दे सब चर लेता है, सब कांड उठाता है, केहू केरा ना सब, अरे क्या जवन बोल दिए भैया, तब वो जीत जाते हैं। वोट नहीं देते फिर भी जीत जाते हैं। कहा जाने कैसे भैया, सबसे किलकिला और बड़ी जुल्म को बात यह है। धान लगावा, अफसोस में हैं आप? धान लगावा तो भैया बड़ा अफसोस में आप? हाँ। चिंतित यहाँ? चिंतित ऐसे भैया, सब आदमी मर गए बूढ़ो में, अब 1 महीना ना आवा बेटा। चलिए ठीक है। क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कुछ अभी कह रही थी, चाहे जिसको दो। हाँ पावत नहीं, मोदी पावत है, चाहे जिसको वोट दो वही उन्हीं के पास चला जाता है। ये लोगों में है, इस चीज की चर्चा होती है, वोट चाहे जिसको दो मोदी को चला जाता है। हाँ, करके जाते हैं। तो आप वोट नहीं देती आप लोग? दिन जाते दाद उदान दिन गया, फिर बाद में कि सब नहीं पावता, जे देत बा हुआ ना देत हुआ। तो आपकी क्या विचार है इस बार? क्या विचार है किसके साथ? 1 मिनट जरा धूल होती है उसके अरे बाद में बता दो, कुछ समझ में ना होता है, घाम उम लगा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस बार पंजा कमल, मतलब हाथ का पंजा कमल किसके साथ, किसका है मूड दिमाग में? अबे केहू दिमाग बना न भैया। किसानों के लिए कैसा रहा मोदी जी का? क्या बात ना फायदा दे देखत ना 3-4 ना खा लेन, 3 तारे से अड़ के जाए तन मिले बा। जानवर एक समस्या है। चलिए, क्या करते हैं आप लोग?
यही भैया खेती बाड़ी काम करी थे। अच्छा, आप खेत है? नहीं, एक आधी है वो हियाँ से हिम्मत लग अपने पास खेत ना खेत नहीं है। हाँ। आधिया मतलब आधा आधे पे। जैसे आपका खेत मैं वो जोत रहा हूँ, आधा आपको दे रहा हूँ, आधा मैं ले रहा हूँ। अच्छा, दलित समुदाय के पास खेत हो ये किस बिरादरी से हैं? मैं 80 दलित क्या से। सोचा? हाँ। तो खेत नहीं है आपके पास? नहीं। अच्छा, जब आधिया बो रहे हैं तो इस पे मतलब हो जाता है जितना लागत लगती है उस हिसाब से? यही समझ लीजिए कि अब इसमें हम जो लागत लगाते हैं खाने के लिए हो जाता है साल भर के लिए बस। हाँ, और इसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिलता है? नहीं। जो मोदी जी यार कह रहे थे कि आय दोगुना कर देंगे किसानों की, आएंगे तो आय वाय दोगुना होगी नहीं कमाई? पता नहीं कहाँ कर दिए हैं कहाँ नहीं कर दिए हैं, हम लोग अपने काम से फुर्सत नहीं पाते हैं तो क्या जाने उनको। अच्छा, कैसा रहा 10 साल का काम मोदी जी का? अब जो रहा हो उनका काम ठीक ही ठाक हो, अब ना हो हमसे, हम लोगों से क्या मतलब, हम लोगों की कोई कुछ सुनने वाला है ही नहीं है। युवा हैं तो तमाम चर्चाएं होती होंगी। इस बार चर्चा ज़्यादा किसकी है, स्मृति ईरानी की कि राहुल गांधी की? दरअसल यहाँ पर अभी चर्चा, वैसे तो कोई यहाँ पर प्रचार करने अभी नहीं आया है। अरे प्रचार के वैसे भी यार चर्चा होती होगी ना लोगों में कि क्या आप तो 5 साल का काम देखने के बाद आदमी एनालिसिस कर लेता है, फिर मन भी बना लेता है कि किस तरफ चला जाएगा। वैसे तो लहर तो कहा स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मोदी की ही चल रही, वास्तविकता यही है। अमेठी में? हाँ, अमेठी में मोदी की लहर चल रही है, और क्या बताएं। अब यहाँ पे बसपा तो लड़ेगी नहीं, यहाँ अमेठी क्षेत्र से अपना प्रत्याशी अभी शायद घोषित नहीं किया है। सपा भी नहीं लड़ेगी? सपा समर्थन में है कांग्रेस के? एनडीए के समर्थन में है। इंडिया के? हाँ, कांग्रेस के? हाँ, इंडिया के समर्थन में है। इसलिए तो समर्थन तो दरअसल टक्कर दे पाएंगे राहुल और स्मृति में? टक्कर रहेगी कि नहीं? दरअसल एक तरफा रहेगा। किसका? स्मृति का, हमारे हिसाब से तो एक तरफा रहेगा। हाँ। टक्कर नहीं दिख रही है? नहीं, टक्कर नहीं दिख रही। मोदी के सामने सब वो बह जाएंगे। सही बताओ। सही वास्तविकता यही है। अच्छा, 80 जो बस्ती है, 80 लोगों में भी का वोट भी बीजेपी को जाता है? दरअसल जहाँ मायावती नहीं रहेंगी वहाँ वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। किसको जाएगा? उसका कुछ कारण है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जितना अपने शासनकाल में स्वतंत्रता से लेकर के अब तक शेड्यूल कास्ट के लोगों के हित के लिए कुछ काम नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया है? भाजपा ने बहुत ऐसा काम किया, जैसे बाबा साहब के स्थानों को पंचतीर्थ स्थलों में बदला। महान संत गुरुदेव रविदास को कहती मतलब शीर्ष गोवर्धन स्थल को एक टूरिस्ट बना दिया है। ऐसे जो दलितों के लिए जो कहते हैं महत्वपूर्ण स्थल है। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, या आरक्षण मतलब उनका ये रहता है कि जब भी आएंगे आरक्षण वो खत्म करने की बात तमाम नेता करते थे। यहाँ तक कि उनके तमाम नेता तो संविधान बदलने कह रहे हैं, 1/3 से ज़्यादा वो दीजिए, अब संविधान बदलना है इस बार। अब दरअसल उनके नेता आप सुन रहे होंगे। हाँ, दरअसल वो तो विपक्ष जो विपक्ष जो है वो तो कुछ भी उड़ा देते हैं, लेकिन मोदी ने अभी एक भाषण दिया था कि अगर स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकती। वो दरअसल कांग्रेस के द्वारा उड़ाई गई एक हवा है। मोदी ने अभी हाल ही में एक मतलब रैली में भाषण दिया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद आ जाएं तो वो भी संविधान नहीं बदल सकती। उम्मीद है कि कोई नहीं बदल पाएगा? दरअसल अगर बदलना भी चाहेंगे, संसद में जिनका बहुमत रहेगा वो बदल देंगे। तो इसी नाम पे तो तमाम, देखिए वहाँ के अयोध्या के सांसद, उनका वीडियो नहीं देखा क्या आपने? अयोध्या का सांसद विपक्ष कैसे हो, तो अयोध्या के सांसद के वीडियो लोगों ने देखा। राजस्थान से तमाम उनके एक सांसद है उनका, या गुजरात से एक सांसद हैं, वो इसी पे वोट ही मांग रहे हैं जब अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं कि इस बार 2/3 से ज़्यादा बहुमत दीजिए तो हम संविधान, क्योंकि संविधान बदलना है, जब संविधान बदलने में संशोधन करने में इस तरह का वो आएगा जब 1/3 से ज़्यादा बहुमत रहेगा तभी आएगा। दरअसल वो उनका व्यक्तिगत मत है, जबकि केंद्र सरकार का जो मुखिया है नरेंद्र मोदी माननीय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, और जो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत मत है। मोदी ठीक है? मोदी बढ़िया हैं। तो ये हम अमेठी में थे, किसानों के बीच में थे, लोग थे अपने काम के बीच में, हमसे बात भी कर रहे थे। इनकी अपने लोगों की अपनी बातें थी, अपनी समस्या। आपकी क्या प्रक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।